मसान में कोई भूत पलित दिखा कभी आज तक तेने? बचपन से लेकर अभी तक देखा क्या? अभी तो कोई नहीं दिखा। और मैं दिखा दूँ तो फिर क्या करेगा? बाबा जी भागना पड़ जाएगा। ये मंत्र मारने पड़ेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज जो है मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको एक अघोरी बाबा जी से। आपने सुना होगा अघोरी बाबा, नाम सुना जरूर होगा आपने। तो बाबा जी आपका नाम? महाकाल तिलकधारी बेटा आदेश। महाकाल तिलकधारी। तो बाबा जी का नाम महाकाल तिलकधारी है। तो बाबा जी मुझे आपसे एक प्रश्न है, लोग अघोरी जो होते हैं इनसे डरते क्यों हैं? अंधकार से भी डरते लोगों, उजाले से भी डरते लोगों, है ना। और डर पैदा तो किसने करा? मनुष्य ने करा है, मैंने नहीं करा है। तो ये ऐसा कहते हैं जो अघोरी लोग होते हैं वे मनुष्य का मांस खाते हैं और दिखते नहीं है, तो ये बात सच है? देखो बच्चा, पहले एक बात बताओ कि मनुष्य का मांस खाते हुए उन लोगों को देखा होगा जो पागल लोग हैं, है ना। प्योर अघोरी कभी मांस वगैरह ये चीज़ तो बहुत दिखने को भी कम उच्चाटन होता है इनसे। ये मांस और मटन ये जितना भी लोगों को दिखाना ये गलत है, ठीक है। और अगर मैं इसका खंडन कर देता हूँ थोड़ा सा इसका कि मांस का क्रिया क्या थी, तो देखो ऐसा था कि एक बार क्या हुआ कि पहले हिंदू मुस्लिम में शिया वगैरह में मटन चिकन खाते थे, ठीक है। काशी में आके कुंड में डाल देते थे, ठीक है। तो एक दिन किनाराम बाबा ने बोल दिया कि सब मांस वास जो भी खा रहे इससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई जातिवाद से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जातिवाद को हमने प्रेम कर दिया। तो कुछ लोगों ने फिर आडंबर फिल्में दिखा दिखा के बता दिया और तुम लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हो, सीधी सी बात है। तो बाबा जी वैसे आप कब से बाबा बने हुए हो? आप कब से अघोरी बने हुए हो? मेरी उम्र से कितना लगता होगा आपको? आपकी उम्र लगती है 40 ईयर्स। चलो 40 ईयर्स तो मैंने मसान में ताप लिया होगा। 40 साल तो मेरे को मसान में पूछते पूछते हो गया होगा ना। तो आज आपकी उम्र फिर कितनी है? मेरी उम्र 50 साल हो गई होगी बेटा। 50 साल? फिर 10 साल छोटा नहीं था क्या? मैं 10-12 साल बड़ा नहीं हूँगा क्या? हाँ जी, हाँ तो जी। 30-40 साल तो मुझे मसान में फूकने में होगा कि नहीं? तो बाबा जी आप बचपन से ही बाबा अघोरी बन गए थे? मैं तो कम से कम समझ ले 16-17 साल से अघोरी बन गया था। तो आपका जो पता है वो कहाँ है? आप कहाँ कहाँ घूमते हैं वैसे? मैं सभी जगह घूमता हूँ, पूरा वर्ल्ड घूमता हूँ। ऐसा कोई सा भी वर्ल्ड नहीं है जो मैंने आज तक मसान नहीं पूजा हो। मैं हर एक मसान पूछता हूँ। तो आप इंडिया से बाहर भी घूमने गए हैं? जाता हूँ ना, नेपाल जाता हूँ, तिब्बत जाता हूँ, मलेशिया जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ, जहाँ इच्छा पड़ेगी जहाँ चले जाता हूँ। इंडिया के जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं सब जगह जाता हूँ। तो आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? मसान तो सब जगह अच्छा है हमारा लिए। नहीं मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत आनंद आया हो? ऐसे तो कई जगह है आनंद लेने के लिए। पशुपतिनाथ पे भी है, हरिद्वार में भी है, उज्जैन नगरी महाकाल में भी है, काशी में है। ये प्रकृति है, प्रकृति का आनंद लेना तो बड़ा अच्छा है ना। अच्छा, आप मेरे को अघोरी का एक अर्थ बता सकते हैं कि अघोरी कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं? अघोरी का अर्थ अ प्लस घोर, है ना। अंधकार से लेके उजालों की ओर, अंधकार से लेके उजालों की ओर, है ना। तो देखा जैसे कि आपने अघोरी का अर्थ क्या होता है, क्यों लोग डरते हैं, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। बाकी आपसे एक प्रश्न है, क्या आप अघोरी होते हैं कभी शादी नहीं करते? देखो इस जीवन में बताओ ना, पूरी दुनिया गृहस्थी है ना। पहले ये बता दो, पूरी दुनिया गृहस्थी है। शिव भी गृहस्थी है, राम भी गृहस्थी है, और जितने भी भगवान है सब गृहस्थी है। अगर गृहस्थी नहीं होते तो तुअर में कहाँ से आता? अगर अजन्मा होता तो फिर बहुत कुछ बड़ी बात हो जाती, ठीक है ना। तो कथा पुराणों में है और अपने वर्तमान में है, सारी दुनिया में है। तो सभी गृहस्थी है ना। कोई वानप्रस्थी है, कोई तेरा भाई गृहस्थी है तो सही ना। गृहस्थी बिना गृहस्थी से तो नहीं हुआ ना कोई भी। सही बात। साधु संत जितने भी है देख ले, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी रखा है ना, रखा है ना। तो फिर आज ऐसे छोटे मोटे सवालों करके लोगों को हम भ्रमित क्यों करें? उजालों में आओ ना, जो बात है साफ करो कि ये नहीं, ये बात है, ये नहीं, अंगार में चलते, ये खाते, ये पीते, ये इस तरीके से हमारा स्वभाव है, इस तरीके से हमारा कपड़ा आते हैं, सब कुछ आते, क्या क्या आता। ये जीवन हमारा रोज डेली का व्यापार है। तो बाबा जी मुझे आपके गोद में जो दिख रही है चाबी,
तो ये गाड़ी की चाबी लग रही है मेरे को। तो गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी दे रखी बच्चे ने। अच्छा, तो बाबा जी आप इसी गाड़ी से पूरी दुनिया घूमते हैं? हाँ, पूरी गाड़ी 786 पूरी गाड़ी घूमता हूँ उससे, पूरा कागज वगज सब अपने गने। तो बाबा जी आप वैसे आपका आश्रम कहाँ है, अगर आपको कोई अगर मिलना चाहे तो? मुझे मिलना है तो शमशान में मिल पाऊँगा, मेरा फ़ोन नंबर लियो। और शमशान में उज्जैन में रहता हूँ 3 महीने, 3 महीने बाहर रहता हूँ, 3 महीने उधर रहता है, ऐसे 12 महीना मेरा शेड्यूल है 12 मसान का। एक एक शमशान कहीं भी जाके पूछता हूँ, 3-3 महीने रुकता हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा, 3-3 महीने आप हर जगह रुकते हैं। तो बाबा जी इंसान मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? कभी इंसान से पूछा कि मैं कहाँ गया हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं मरने के बाद जन्नत नसीब हो जाती है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मरने जो इंसान मर जाएगा तो कहाँ आएगा? वो मोक्षधाम आएगा, हाँ जी, मोक्षधाम ही आएगा ना, मोक्ष के द्वार आएगा, अन्यथा तो कहाँ आएगा ही नहीं वो। लेकिन ऐसा बोलते हैं जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें कुछ और प्राप्त होता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें कुछ और प्राप्त होता है। अब ये तो ग्रह नक्षत्र है, राहु केतु का भी है, हाँ जी। इसमें असर तो बुरा कर्म भी आएगा, असत्य भी आएगा, सत्य भी आएगा। बाबा जी आपकी शादी हुई है? मेरी शादी ग्रस्त बता है ना, ग्रस्ती तो सारी दुनिया। मेरी भी शादी हुई, पूरे 108 लोग हैं मेरे कने, 108 बच्चे हैं, पूरी दुनिया है मेरे साथ में। आपके 108 बच्चे हैं? तो फिर नहीं है, तुम नहीं हो मेरे बच्चे? शिव की शादी नहीं हुई क्या हाँ जी, हाँ है? जी। तो महाकाल की शादी तो हुई होगी, पार्वती जी के साथ तो हुई होगी, कहीं शांति के साथ तो हुई होगी। अब शादी हो भी गई तो क्या करेंगे ये बताओ? गृहस्थ के अंदर भी अघोर नहीं जन्मेगा क्या मेरा? हाँ जी। गृहस्थ आश्रम में भी अघोर जिएगा? कोई ज़रूरी थोड़ी कि तुम वो सारी चीज़ें दिखाते रहोगे और हर चीज़ों को बुनियादों में उलझाते रहोगे। तो बाबा जी ऐसा सुना है मैंने, जो अघोरी होते हैं वो रात को तपस्या करते हैं, दिन में नहीं करते हैं। दिन में तो उल्लू बन जाते हम। उल्लू बन जाते हैं? और क्या, रात में दिखा नहीं, अब तक सूर्य 6 बज गई, अब एंड हो गया तक है ना, अब हमारा काम चालू। तो आपकी जो पूजा होती है वो होती है रात में? रात में होती है, और हमारी सारी पूजा होती है गुप्त, हम किसी को दिखाते नहीं हैं। अच्छा, आपकी सारी पूजा गुप्त होती है। तो अगर हम जैसे अभी आए हुए हैं, बाई चांस अगर हम बाद रात को आए तो आपको हम आप दिखेंगे नहीं आपको, या आप हमको नहीं दिखोगे? ऐसा कुछ नहीं है। गुप्त का मतलब ये कि मेरी कोई भी पूजा होती है तो 10 मिनट तेरा चेहरा उधर कर ले, मेरा जो काम है वो मेरे को जो देना है वो मैं दे सकता हूँ, मैं दुनिया के सामने नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं दुनिया के सामने दिखाऊंगा तो फिर वो क्या होगा, उसकी कॉपीराइट हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। सब आदमी करने लग जाएंगे सब चीज़ को। तो पहले मसान का गणित समझ लो, मसान क्या चीज़ है पहले इसके बारे में समझ लो। तो ये जलती चीता लकड़ी हैं, ये क्यों आती हैं इसका भी समझ लो। हाँ बाबा जी, मुझे एक और 2 सवाल हैं। पहली बात ये कि मसान क्या चीज़ है? मसान क्या चीज़ है? मसान चीज़ नहीं, मसान हमारा शान है, हाँ जी, राम की शान है, हाँ जी। हमारा सारा पूर्वज है वहाँ। कौन है? पूर्वज। पूर्वज, मेरे बाप का बाप, तेरे पापा के पापा, तेरे दोस्त के दोस्त, तेरे नाना के नाना, सब वहीं तो आते हाँ हैं। जी। मसान में कोई भूत पलित दिखा कभी आज तक तेने? बचपन से लेकर अभी तक देखा क्या? अभी तो कोई नहीं दिखा। और मैं दिखा दूँ तो फिर क्या करेगा? बाबा जी भागना पड़ जाएगा। ये मंत्र मारने पड़ेंगे। मंत्र क्यों मारूंगा? तू यहाँ से चल, एक कांटा तेरे बुसट पे लग जाएगा तो तू खुद कह देगा बाबा जी ने कुछ न कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, तो फिर तू तेरे देश से ही मर जाएगा। मेरे देश से थोड़ी मरेगा, मेरा भूत थोड़ी है, तेरे भूत है वो। अच्छा बाबा जी, ये ऐसा जो जितनी भी शमशान से लकड़ियाँ आती हैं, तो इस शमशान की जो राख जली हुई आती हैं, यही क्यों आती हैं? जली हुई राख क्यों आती है? मतलब कहने का मतलब ये जी, जली हुई लकड़ियाँ ही क्यों आती हैं? शमशान की लकड़ियाँ ही क्यों आती हैं जो जिसमें इंसान फूकता है, वही लकड़ियाँ आपके पास आती हैं, ऐसा क्यों? तो मसान जो है वो मेरा घर है, हाँ जी, शिव का घर है, मैं वहीं रहूँगा, मेरे बच्चे लोग चांडाल लोग वहीं पलेंगे। हाँ जी। ठीक है, आपका मुर्दा आया तो आपसे हमारे मुर्दे से कोई लेन देन ही नहीं, आपके बॉडी से हमको कोई मतलब भी नहीं है। हमारा नसीब में लकड़ी छूटेगी तो राजा हरिश्चंद्र भी छोड़ के जाएगा कि ये लकड़ी है, मेरे बच्चे रोटी खाएंगे इसमें, है ना। मेरे बच्चे नहीं डर रहे, मतलब डरते नहीं है, इस पर सब कुछ करते हैं हम लोग। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, हमारा अन्न है, वस्त्र है, हमारा सब कुछ है, कोई बड़ी बात थोड़ी इसके अंदर कोई। तो बाबा जी मेरा एक लास्ट प्रश्न है, आप लोगों को क्या जागरूकता करना चाहेंगे, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि अपने बारे में? देखो, मैं पूरी दुनिया से एक ही निवेदन करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से भी एक ही निवेदन करूंगा, इस दुनिया के सिस्टम को समझो, है ना। अगर सिस्टम नहीं समझोगे तो तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे, जीवन में हताश हो जाओगे और एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं रहेगा। आज कोरोना भी चल रहा है, उस कोरोना के लिए इतने बड़े बड़े आज कितने साल होने आ गए, 1.5 साल के ऊपर आने आ गया।
तो इसमें अभी तक किसी को वैक्सीन भी बराबर नहीं मिल रही है। सब देखो सब क्रेशन कर रहे हैं, मतलब करप्शन को जन्म दे रहे हैं। कोई मार्क्स का पैसा ले रहा है, कोई वैक्सीन का ले रहा है, मतलब ट्रेन आ रही है तो उसमें टिकट का भी लॉस हो रहा है। मतलब ढंग से परवरिश नहीं हो रही। भले मोदी जी भी कुछ बोले तो हमें उनको टाटा बॉल सही करते हैं कि प्रभु आप नीचे आओ जरा। अच्छा, तो आप मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी राम जी के कुछ अवतार हैं, तो किसी का नाम का अवतार नहीं है, तू भी अवतार है भगवान का, तू भी एक शिव है बेटा, है ना। मोदी जी भी एक इंसान अपने जैसे मनुष्य मेरे जैसे ना। वो तो खाली कुर्सी है, अगर मेरे को कुर्सी बिठा दोगे तो कल तू भी बोलेगा कि मैं अंकल भगवान हो गए। मैं भी मसान का अंदर तो मैं भी भगवान, उसके भी टक्कर ले सकता हूँ। मोदी तू भी तो क्या, मैं भी हूँ। उसको भी 10 बार मारना पड़ेगा, वो मसान चांडाल है। अभी उसके साढ़ा सती चल रही है ना, उसको समझ में आ जाएगी। उस पर 7:30 शुरू हो गई है। क्या वो हो रहा 22 में जाना ही उसको शाम को 7 बजे। तो बाबा जी का देखा आप में क्या कहना है, तो बाबा जी का आशीर्वाद हम पे रहे। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल गया है। तो बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके कुछ और प्रश्न रहेंगे, हम अगले वीडियो में निकालेंगे उसको। जरूर आइए ना।